सच्ची मित्रता का बंधन। कृष्ण सुदामा कथा। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। ऐसा माना जाता है कि सुदामा ने कृष्ण से मिलने और उनके कार्यों में भाग लेने के लिए धरती पर जन्म लिया था। उन्हें भगवान विष्णु का सच्चा भक्त भी माना जाता है। सुदाम और कृष्ण की कहानी प्रेम और मित्रता की कहानी है, जो एक सीख देती है। सुदामा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। दूसरी ओर कृष्ण एक राजसी परिवार से थे। हालांकि उनकी स्थिति के बीच का अंतर उनकी सच्ची दोस्ती या बंधन में बाधा नहीं बना सका। सुदामा और कृष्ण दोनों ही अविभाज्य थे। आज भी उनकी एकता दुनिया के सामने सच्ची मित्रता का उदाहरण है। यही कारण है कि मित्रता दिवस के शुभ अवसर पर उन्हें अक्सर याद किया जाता है। साथ में पढ़ाई खत्म करने के बाद कई सालों तक संपर्क में न रहने के बावजूद उन्होंने फिर से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। सुदामा हमेशा भगवान कृष्ण को अपने दिल और आत्मा में बसाते थे और जब तक वे फिर से नहीं मिले तब तक उनके बारे में सोचते रहते थे। वह पूरा वाकया जब सुदामा कई सालों के बाद कृष्ण से मिले अविस्मरणीय और मार्मिक है। आज भी जब हम उन पलों को याद करते हैं तो उन दोनों की दोस्ती और एक दूसरे के प्रति प्यार को याद करके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे और गुरुकुल में सहपाठी थे तथा गुरु संदीपनी के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पूरी होने के बाद वे अलग हो गए, लेकिन न तो कृष्ण और न ही सुदामा अपनी दिव्य मित्रता को भूल पाए। कृष्ण और सुदामा दोनों बड़े हो गए। सुदामा और उनकी पत्नी ने गरीबी से त्रस्त जीवन व्यतीत किया, लेकिन वह धार्मिक मार्ग के प्रति समर्पित थे। लोगों को धार्मिक मार्ग सिखाते थे और इसलिए उन्हें उनके जीवन का वास्तविक अर्थ बताते थे। इस बीच भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। जब सुदामा और उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था और उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनकी पत्नी वसुंधरा ने सुदामा को उनके बचपन के दोस्त कृष्ण की याद दिलाई। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें संतुष्ट करें और कुछ मदद करने का आग्रह करें, लेकिन सुदामा ने केवल मदद के लिए यात्रा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह कृष्ण के सच्चे भक्त थे और वह स्वयं को स्वार्थी नहीं समझना चाहते थे, क्योंकि वह वास्तव में एक शुद्ध और आध्यात्मिक ब्राह्मण थे। सुदामा अंततः भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यात्रा करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कुछ पीसे हुए चावल को कपड़े के टुकड़े में बांधकर वहां से प्रस्थान किया, क्योंकि उन्हें याद था कि कृष्ण को पीसे हुए चावल बहुत पसंद थे। कृष्ण और सुदामा का दिव्य वचन। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? वह आत्मा कितनी भाग्यशाली है जिसे स्वयं भगवान मित्रता के लिए कहते हैं। सुदामा हिचकिचाया, क्योंकि उसे अपनी निम्न स्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। और दिव्य वचन। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? वह आत्मा कितनी भाग्यशाली है जिसे स्वयं भगवान मित्रता के लिए कहते हैं। सुदामा हिचकिचाया, क्योंकि उसे अपनी निम्न स्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और आप एक राजा है। हम कभी दोस्त कैसे हो सकते हैं? दोस्त जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने कहा, बस मुझे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा दोस्त हूं। मैं तुमसे कभी ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा जो तुम मुझे नहीं दे सकते। यह सुनकर सुदामा ने श्री कृष्ण की मित्रता की पेशकश स्वीकार कर ली। सुदामा ने द्वारका नरेश के महल में पहुंचकर द्वारपालों से भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अंदर जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि कृष्ण उनके बचपन के मित्र हैं। यहाँ तक कि द्वारपाल ने भी उसके साथ पागलों जैसा व्यवहार किया, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके कपड़े फटे हुए थे। लेकिन उसने द्वारपालों से अनुरोध किया कि वे कृष्ण को उसके आगमन के बारे में सूचित। उन्होंने यह भी कहा कि कृष्ण उनके बचपन के मित्र हैं। यहाँ तक कि द्वारपाल ने भी उसके साथ पागलों जैसा व्यवहार किया, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके कपड़े फटे हुए थे। लेकिन उसने द्वारपालों से अनुरोध किया कि वे कृष्ण को उसके आगमन के बारे में सूचित कर। कई बार अनुरोध करने के बाद द्वारपालों ने कृष्ण से सुदामा के बारे में पूछने का फैसला किया। रक्षक ने कृष्ण को सुदामा के द्वार पर आने की सूचना दी। भगवान कृष्ण सब कुछ छोड़कर द्वार की ओर दौड़े, क्योंकि वे अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए उत्सुक थे। कृष्ण अपने पुराने मित्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदामा की सामाजिक स्थिति के बारे में सोचे बिना ही सड़क पर सबके सामने उसे गले लगाया। यहाँ तक कि सभी लोग इस बात से हैरान थे कि बेचारा ब्राह्मण द्वारका के राजा पर मित्रता शब्द की नई नींव रखी। सुदामा वहां से वापस जाना चाहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कृष्ण को उनके कारण सबके सामने अपमानित होना पड़े। फिर भी कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और अपने पहरेदारों से सुदामा का महल में स्वागत करने को कहा। कृष्ण ने बड़े पर मित्रता शब्द की नई नींव रखी। सुदामा वहां से वापस जाना चाहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे
कि कृष्ण को उनके कारण सबके सामने अपमानित होना पड़े। फिर भी कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और अपने पहरेदारों से सुदामा का महल में स्वागत करने को कहा। कृष्ण ने बड़े प्रेम से सुदामा का स्वागत पुष्प वर्षा से किया। उन्होंने सुदामा के चरणों को अपने हाथों से धोकर उन्हें ईश्वरीय कृपा प्रदान की। कृष्ण ने अपनी दासियों से कहा कि वे सुदामा के सभी फटे हुए कपड़े उतार दे और उन्हें शाही कपड़े पहना दे ताकि वह अधिक आराम महसूस कर। और सुदामा अपने मित्र कृष्ण द्वारा ऐसा अप्रत्याशित शाही व्यवहार देखकर रो रहे थे। तब कृष्ण ने अपनी दासियों द्वारा परोसे गए भोजन को सुदामा को परोसा। तब कृष्ण ने सुदामा को भोजन का एक परोस दिया और सुदामा अपने मित्र कृष्ण द्वारा ऐसा अप्रत्याशित शाही व्यवहार देखकर रो रहे थे। भोजन के बाद कृष्ण और सुदामा आराम करने लगे और अपने पुराने दिनों की चर्चा करने लगे। कृष्ण ने देखा कि सुदामा उनसे कुछ छिपा रहे हैं। उन्होंने धीरे से पूछा, और मुझे लगता है कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है। मुझे लगता है कि यह रे लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन है। उन्होंने सुदामा से उपहार निकालने के लिए कहा। सुदामा ने इसे छिपा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह छोटा सा उपहार द्वारका के राजा के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कृष्ण ने उपहार को धीरे से स्वीकार कर लिया, जो कपड़े के एक टुकड़े में बंधे कुछ चावल थे। और कृष्ण ने उपहार के लिए बहुत प्रशंसा की कि यह उपहार उनके जीवन में अब तक प्राप्त सबसे अच्छा उपहार था। और उन्होंने इसे खाना शुरू कर दिया और चावल को अपनी पत्नी रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार के साथ भी साझा किया। कुछ घंटों बाद सुदामा ने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। जाने से पहले कृष्ण ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा, सुदामा से मिलने का उद्देश्य पूछना ही भूल गया। उन्होंने धीरे से पूछा, द्वारका कृष्ण का महल जाने का क्या औचित्य था? सुदामा ने सारा तनाव भूलकर धीरे से उत्तर दिया। उन्होंने उसे संतुष्ट करने का हवाला दिया, उनकी उनसे कोई मांग नहीं है। सुदामा कृष्ण के प्रति अपने हृदय में गहरी भक्ति लेकर महल से चले गए। एक कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें इस दुनिया में दोस्ती का असली मतलब और महत्व सिखाती है। हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इसके बजाय कृष्ण ने सुदामा को रोका और सार्वजनिक रूप से गले लगाया। यह दोस्ती की अमर मिसाल है। इसलिए आज भी जब भी हम दोस्ती की बात करते हैं तो उन्हें याद किया जाता है। हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति और भक्ति के बदले में कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। क्या भगवान हमसे बेहतर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं? हमें हर चीज के लिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। भगवान हमसे कहीं बेहतर योजना बनाते हैं, मेरा विश्वास करो। सुदामा के 3 भगवान हमेशा सच्चे लोगों को पुरस्कृत करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण ने सुदामा को सिर्फ इसलिए पुरस्कृत किया क्योंकि वह उनके बचपन के दोस्त थे, लेकिन यह सही नहीं है। कृष्ण ने उन्हें पुरस्कृत किया क्योंकि अपने पूरे जीवन के दौरान सुदामा ने आध्यात्मिकता के मार्ग का अनुसरण किया और कई अन्य लोगों को धार्मिक कर्तव्यों के बारे में सिखाया। कृष्ण ने उन्हें सिर्फ इसलिए पुरस्कृत किया क्योंकि वह एक अच्छे इंसान थे और भगवान चाहते थे कि वह इस आध्यात्मिक मार्ग को और अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ जारी रखें। यह कृष्ण और सुदामा के वादे की खूबसूरती थी।